बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अप्रैल का आगाज़ हो गया यानी इतवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे 2-3 घंटे कबल जो जलसा ख़त्म हुआ है तहरीक इंसाफ का 16 अप्रैल बरोज़ हफ्ता। उस जलसे की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। उसकी वजह यह है कि DGI इश्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहला इज्तिमा था जहाँ इमरान खान साहब को खिताब करना था, और बहुत से लोग ये समझते थे और ये एक इम्कान मौजूद था कि कहीं इमरान खान DGI इश्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ना दें, उस हवाले से कोई बात ना करें, और अगर इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की तो उसके बाद फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम में बहुत तेज़ी आ जाएगी, जो कि पहले ही सोशल मीडिया पे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। दूसरा यह है कि यह भी देखना था कि जो DGI इश्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको जो अब भानुमती का कुंभा है, 16 जमातें हैं, उन्होंने अपने हक़ में इस्तेमाल किया कि देखें DGI इश्तियार कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। हाँ, मुदाखलत हुई है लेकिन साजिश नहीं हुई। तो उसके बाद ये भी कुछ लोगों ने देखना था कि आया पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने DGI इश्तियार का वो बयानिया तस्लीम किया है या नहीं किया। इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो जवाब है वो आप देख चुके होंगे। एक तो यह है कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनका शुमार भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ में हो। जिस तरह से नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने फ़ौज पर हमले किए, फ़ौज की क़यादत पर हमले किए, ये अलग बात है कि उनको उसमें कामयाबी मिली। जितने उन्होंने हमले किए उसका उनको फ़ायदा हुआ। जिनका वो नाम लिया करते थे उसके बाद उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई फ़ौज के ऊपर हमले करने पे, और जो उनका साथी था इसमें, उन सबको इस वक्त तो नवाज दिया गया है। सबसे बड़ा नाम हामिद मीर, जिसने पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा कि तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया है, तुम्हारे घर की औरतों के किस्से में बाहर लेकर आऊँगा। उसको बड़े अच्छे तरीके से जिस दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद दायर हुई, उसी दिन उसको जियो पर दोबारा बड़े अच्छे तरीके से बिठा दिया गया कि हामिद मीर साहब आप आएँ और आप आकर बैठें, क्योंकि आप हमारा अब एसेट हैं। तो इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया, खुशाइंद है, लेकिन इमरान खान साहब ने इशारों के नामे में बहुत बातें की, और इमरान खान साहब के आज के जलसे में आप कह सकते हैं कि 16 जमातों की ज़मानतें जब्त हो गई हैं। अगर MKM ने जो मुआहदा किया है पीपल्स पार्टी के साथ, अगर वो इतना ज़बरदस्त मुआहदा है कराची के लिए, कराची के आवाम के लिए, मुहाजिरों के लिए, तो कराची वालों को तो सड़कों पर होना चाहिए था, जश्न मनाना चाहिए था। MKM क्यों नहीं जलसा करती है? MKM तो निकल नहीं रही, और 43 रोज़ हो गए मुनर्रिफ अरकान अपने हलकों में नहीं जा रहे, अवाम में नहीं जा रहे। MKM वाले जब से वो एक वाक़या हुआ है, जो आपने देखा कि जो वाक़या हुआ जहां MKM के करानवाग के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। उस पर हुआ ये कि उसके बाद से MKM वाले बड़े छुप छुप के सफ़र करते हैं, बड़ा देख के कोई बंदा ना खड़ा हो, साइड से गुजर दो, लोगों को फेस ना किया जाए। तो अगर आपने इतना ज़बरदस्त मुआहदा किया है जिसका कराची को फ़ायदा होने जा रहा है, कराची वालों को फ़ायदा होने जा रहा है, मुहाजिरों को फ़ायदा होने जा रहा है, तो आप खुल के निकलें। आपको तो लोगों को वेलकम करना चाहिए, आप पर तो फूल बरसाने चाहिए, आपके ऊपर तो सदके वारी और कुर्बान लोगों को जाना चाहिए कराची वालों पर। आप हैं कि आप निकल ही नहीं रहे। कौन सी ऐसे दिल में कोई वो है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को फेस ही नहीं कर पा रहे? क्योंकि अवाम को भी पता है कि ये अवाम के लिए मुआहदा नहीं हुआ, लोगों को भी पता है कि कराची के हुकूक के लिए मुआहदा नहीं हुआ, लोगों को भी पता है कि ये उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया है जो कहते हैं कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। ये उनके साथ मुआहदा किया जो असल में कराची की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये उनके साथ मुआहदा किया, और उनके गारंटर वो लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी को जलील आदमी कहते हैं। तो ये तो सूरत हाल है। अब आ जाए इमरान खान साहब के कुछ अहम पॉइंट्स क्या थे, और कुछ के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी सही कि मेरी उसके ऊपर क्या एक अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान साहब ने कहा। एक तो उन्होंने जाहिर है आज इसको खुशाइंद करार दिया कि आप तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि पाकिस्तान के झंडे लेकर लोग निकले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मसला तहरीक इंसाफ का नहीं पाकिस्तान का है। फिर उन्होंने कहा, शुरू में उन्होंने तकरीर का पहला पॉइंट ये यहां से शुरू किया कि आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है। लोगों से उन्होंने कहा कि तुम बताओ साजिश या मुदाखलत, तो यक ज़बान होकर जलसे ने कहा कि साजिश हुई है, मुदाखलत नहीं हुई, साजिश हुई है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, बस मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी की नहीं चाहता। फिर उन्होंने ये बात बताई कि मुझे कहा गया कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि बैरूनी कुव्वतें, अंदरूनी कुव्वतें, बैरूनी माफिया, अंदरूनी माफिया, सबके तुम निशाने पर हो। लेकिन मैंने कहा कि मेरी जान से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस मुल्क की आज़ादी और यहाँ के लोगों की आज़ादी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो है वो अवाम में निकलूंगा। फिर उन्होंने कहा एक मीर जाफिर को हम पर मुसल्लत करके पाकिस्तान को गुलाम रखने की साजिश की गई है। ना सिर्फ मुनर्रिफ अरकान बल्कि इस साजिश में शरीक सहाफ़ियों की भी अमरीकी सफारत खाने में मुलाकातें हुई। अच्छा, इमरान खान साहब के पास मुकम्मल रिकॉर्ड था कि कौन कौन सा सहाफ़ी कहाँ मिला है, कौन कौन सा सफारतकार कहाँ मिला है, बड़ी लंबी तफसीलात हैं। उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने वहाँ से निकलने से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इमरान खान साहब के पास रिकॉर्ड सारा मौजूद होगा, क्योंकि अब तो उस रिकॉर्ड को ज़ाया कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड ज़रूर अपने साथ लाए होंगे वहाँ से,
कि कौन कौन कहां मिला, पूरी तफसीलात मौजूद हैं। 3.5 बरस इमरान खान का जो दौरा हुकूमत रहा उसमें अमरीकी सफारत खाने ने, अमरीकी हुकाम ने इतनी मुलाकातें नहीं की जितनी सिर्फ आखिरी 3 हफ्तों में उन्होंने मुलाकातें की या 1.5 महीने में मुलाकातें की। बहुत मुलाकातें की सहाफ़ियों के साथ, एंकर्स के साथ, PTI के मुनर्रिफ अरकान के साथ, नून लीग के लोगों के साथ, किसी के घर में गए, किसी को घर बुलाया, बड़ी बड़ी महफिलें हुई, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका ने धमकी दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये इमरान खान इशारों के नामे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो आइंदा के इरादे भी अपने वाजे कर रहे हैं कि वो किसी मौके पे खुल के भी फिर बात कर सकते हैं। अभी तक तो वो चाह रहे हैं कि चीज़ें उस तरह से पाकिस्तान के लिए ख़राब ना हो। इमरान खान कहते हैं अमेरिका ने धमकी दी कि इमरान खान को हटाओ। मासूमाना सवाल यह है कि वज़ीर आज़म तो मैं था, तो अमेरिका धमकी किसको दे रहा था मुझे हटाने की? इस सवाल पर आप लोग भी गौर करें तो आपको जवाब मिल जाएगा, और अगर आपको मिल जाए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चले, क्योंकि मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अगर आप लोग बताएं कि किसकी तरफ इशारा था इमरान खान का कि वज़ीर आज़म तो मैं था, किसको फिर पाकिस्तान में धमकी दी गई कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा? किसको ये इशारा कर रहे थे और कौन है वो जिसको ये टास्क दिया गया? इमरान खान कहते हैं कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने मरासला देखने के बाद इस साजिश का हिस्सा बनने की बजाय अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की। उसके बाद मामला अदालत गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे हाथ बांध दिए थे। आज एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें खोल दी गईं? मुझे अदम एतमाद की कामयाबी का पता था कि मैच फिक्स है, लेकिन इससे बड़ा दुख और तकलीफ यह है कि 12 बजे अदालतें खोली गई कि जैसे मैं कोई जुर्म करने लगा हूं। सारी उम्र यह बात मेरे दिल में रहेगी। बहुत दुखी नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुली। इमरान खान कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुल्क के वज़ीर आज़म को धमकी दी गई, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस खात की तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? इमरान खान कहते हैं कि मेरे दौर में सिर्फ एक बार ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकी दी तो मैंने उसी तरह ट्विटर पर जवाब दिया। आज भी ट्वीट्स मौजूद हैं, जाकर देख लें। लेकिन जिस मीर जाफर को मुसल्लत किया गया है उसका मकसद डू मोर है। इमरान खान कहते हैं कि मौजूद जजेस से पूछना चाहता हूं कि जब खुली मंडी लगी हुई थी और सियासतदान बिक रहे थे, आइन मैंडेट पार्टी और वोटर से गद्दारी कर रहे थे, तो क्या आपको सोमोटो नहीं लेना चाहिए था? इमरान खान मुसलसल इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं अपने नैरेटिव के जरिए, अपने बयानी के जरिए, और उनका बयानिया लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखें, लोग ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही कि रात 12 बजे अदालतें खुल गई हैं। आप देखें इतने मजे मजे के प्ले कार्ड, एक बच्चे ने प्ले कार्ड उठाया हुआ था कि जज अंकल जो है वो जज अंकल इतवार को तो हमारा स्कूल भी बंद होता है। मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आप दोबारा स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जी, तो हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ये अदालत से बार बार पूछ रहे हैं कि जब आइन की खिलाफवर्जी हो रही थी, मुनर्रिफ अरकान जिस तरह से ज़मीर फरोशी हो रही थी, मंडियाँ लगी हुई थी, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था, तो उस वक्त भी आप अदालतें खोल लेते। तो ये वो चीज़ है जो कि अदालतों पर दबाव बढ़ाती रहेगी और सवाल रहेगा। ये वाकई सवाल है जिसका मैंने थ्रेड भी लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पास कम से कम कोई जवाब नहीं है कि रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली और रात 12 बजे हाई कोर्ट क्यों खुली, अतर मिर्ला साहब क्यों आके बैठ गए। उसके बाद इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश किया कि दुनिया भर में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने निकलकर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया है। इमरान खान ने खुद भी ये नारे लगवाए और इमरान खान ने कहा कि अगर हमने मिलकर इस साजिश को नाकाम ना बनाया तो आइंदा कभी कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अमरीका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। इमरान खान साहब ने बरह रास्त वो मुखातिब हुए फौजी जवानों और शुहदा की फैमिली से। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो है वो बाप की तरह होता है। 22 करोड़ लोग मेरी जिम्मेदारी थे। मैं क्यों ऐसा फैसला करता जिससे मेरे मुल्क के शहरी और फौजी जवान शहीद होते? मैं कभी अपने मुल्क के लोगों को किसी और के मकासद के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। अमेरिका का मुझसे मसला यह है कि मैंने अमेरिका को अड्डे देने के सवाल के जवाब में कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं, मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं, मैं बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर अपने मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। मैंने अपने रब से वादा किया था कि कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैंने हुकूमत छोड़ दी लेकिन इनको NRO नहीं दिया। शहबाज शरीफ पर 40 अरब के केसेस हैं। शहबाज शरीफ मगरबी मुआशरे में होता तो इसको कोई मखसूस चपरासी भी ना रखता। पाकिस्तान की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि जमानत पर रिहा मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्ज़म वज़ीर आज़म बन गया है। सारी कौम से कहता हूं कि सोचें कि हमारे मुल्क से क्या हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस में जमानत पर रिहा बाप बेटे को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया गया। बैरूनी कुव्वतें हमारे मुल्क में डाकुओं को इसलिए वज़ीर आज़म बनवाती हैं कि ये अपना पैसा बचाने के लिए आराम से मैनेज हो जाते हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने से पहले पैगाम भिजवा दिया कि हम तो भिखारी हैं, गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ तुम करो गुलामी, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। तो इमरान खान साहब असल में अपना जो बयानियाँ हैं वो अवाम को बार बार बता रहे हैं कि देखें शहबाज शरीफ, और मैंने ये पहले मुसलसल कह रहा था कि इन शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दी, उसके ऊपर मोहर साबित की। जब बार बार वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, अमेरिका को नहीं ललकारना चाहिए था, हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम अमेरिका के नौकर हैं, हम उनके मुलाजिम हैं, वो हमारा बाप है, वो तो हमें चला रहा है, वो वेंटिलेटर पे उसने हमें रखा हुआ है, वेंटिलेटर उतारा तो हम मर जाएंगे। इस तरह की बातें करके इन्होंने असल में इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दी है कि इमरान खान तो सच कह रहा है।
उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि 30 साल से मुल्क लूटने वालों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि क्या इन चोरों के केसेस बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ऑन ट्रायल है, अदालतों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि जो मंसूबा है इनका वो यही है कि केसेस बंद करें। अब इतना ही आसान नहीं होगा जिस तरह से इमरान खान जो है वो दबाव बढ़ा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अगर आज आप सबने सड़कों पर निकलकर इस साजिश को नाकाम ना बनाया तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। रूस गया तो रूस के साथ बात हुई, रूस हमें तेल और गंदम 30% कम कीमत पर देने पर तैयार था। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। गो के आप उन दिनों की अगर वीडियो सुने जब ये नया इमरान खान ने रिलीफ पैकेज दिया था, उसके बाद हमने, क्योंकि हमें तो ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि इमरान खान जो है वो इस पे काम उन्होंने शुरू कर दिया था कि रूस के साथ वो मुआहदा करें और रूस से ऑयल ख़रीदें, और अगर वो ऑयल ख़रीदते तो ये जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है इससे भी कम हो जाती और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए रिलीफ होता है। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप में जा चुका है। इमरान खान कहते हैं कि अच्छाई या बुराई में से किसी एक का इंतखाब करना होता है, न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना और तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा सुनाया जाए। हमारे खिलाफ केसेस बनाकर हमें मैच से बाहर करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों में अपने हवारी बिठाए जाएंगे। हमें दीवार से लगाने वालों को नुकसान पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इशारों के नामे में बहुत से लोगों को पैगाम था। इमरान खान को सब मंसूबों का पता है। जैसे ये इलेक्शन कमीशन वाला एक मंसूबा है कि यहाँ से इमरान खान के खिलाफ फैसला लगा के तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, सब उनको पता है। इसलिए वो एक के बाद जो एक मंसूबा है उसको पहले से एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, पुलिस और फौज समेत सब इदारे हमारे हैं, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। अपने मुल्क का नाम नुकसान किया ना करेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम मत करना कि यह तहरीक पुरअमन ना रहे। उन्होंने लोगों से वादा लिया कि आपने ज़मीर फरोश लोगों को सबक सिखाना है और उनको नहीं भूलना, इनको आपने सबक सिखाना है। तो ये इमरान खान साहब की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के। और ये सिर्फ कराची की मैं आपको बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की जो वीडियोज़ आई हैं वो तो हैरान कर देने वाली हैं और 16 जमातों को और इस PDM को और इस बानमती कुंबे को परेशान कर देने वाली हैं। इदारों के ऊपर बड़ा दबाव बढ़ रहा है इलेक्शन के लिए। इमरान खान का एक ही नारा है, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। और इसलिए इमरान खान जो है वो आगे अब लाहौर का जलसा करने जा रहे हैं। तो अभी तक तो इमरान खान इस मरले तक तो एक के बाद एक मरले में वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं। अब देखते हैं चीज़ें मज़ीद आगे किस तरह बढ़ती हैं। अभी तक इमरान खान ने इशारों के नाम में बात की है। हो सकता है कोई मौका ऐसा है कि इमरान खान खुलकर और इदारों के हवाले से बात मज़ीद खोल कर बयान करने लग जाएँ, लेकिन शायद वो ऐसा ना करें, ना उनको करना चाहिए, क्योंकि इससे इमरान खान के बारे में वही तासुर बन जाएगा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और मरीम वाला काम किया। क्योंकि अभी तक तो इमरान खान ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और पूरी कौम को समझ आ गई है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, सब कुछ कौम को नज़र आ रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सब काम में नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।